हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली जो आपका चैप्टर 8 है, मैथ्स चैप्टर 8 है, त्रिकोणोमेट्री का जितना भी सभी फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू करने वाला हूँ आपका क्लास 10th का, तो उसमें कमेंट आ रहा था कि आप सर सबसे पहले हम लोगों को जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है उनको आप बता दीजिए, तब हम लोग चैप्टर 8 को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला है उनको कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको जरूरत है इस फार्मूला का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर नहीं जरूरत है तो आप अभी चले जाइए, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका जरूरत है तो देखिए, मैं पूरे के पूरे फार्मूला को कवर करूंगा, आपको याद भी करा दूंगा और इसमें ट्रिक से भी याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नहीं देखना है तो आप अभी भी जा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है फॉर्मूला से तो देखिए, क्योंकि आपका क्लास 10th का चैप्टर 8 पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला को समझकर। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाया हूं। कौन सा त्रिभुज है बताएंगे आप लोग? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। तब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला है वह ट्रिक से याद करेंगे। उस ट्रिक का फॉर्मूला आपको दे दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको समझते हैं। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, काट लीजिए, मानिए ए बी सी। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो देखिए यह बी है। अगर आप एंगल कोण बी को मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, और नीचे वाला आधार हो जाता है। और जो बड़ा यह दिख रहा है भुजा, बड़ा भुजा, वह आपका कर्ण हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको मानेंगे कोण तब क्या होगा? तो इसको कोण मानिएगा ना, मतलब दोस्तों यह दोनों चेंज होते रहता है, यह दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, इस बात को फॉलो कीजिएगा, यह दोनों चेंज होते रहता है। जैसे कि हम लोग इसको कोण माने तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, और बाढ़ता भुजा का कर्ण का कर्ण रहता है। अगर आप सी को कोण मानेंगे तो उसके सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, और यह आधार हो जाएगा, कर्ण का कर्ण रह जाता है। अगर इसको कोण मानिएगा तो मतलब यह दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, फिर आप लोग कहेंगे कि वहां पर बी एच और उसके बाद पी, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एच है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। लिख लीजिएगा, एच वाई पी ओ हाइपो टी ई टेनस, हाइपो 1 सेकंड, हाइपोटेनस, टी ई हुई TENUS, हाइपोटेनस। अब बी से क्या होता है? तो बी से आपका बेस यानी आधार रहता है। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बी से बेस मतलब आधार। अब पी से जानते हैं क्या होता है? पी से मैं यहाँ लिखता हूँ परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। तो आप लोग उनको समझ गए। तो हम लोग आते हैं मेन मकसद क्या है, फॉर्मूला पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी ट्रिक मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए यहाँ पे हिंदी ट्रिक है और यहाँ पे इंग्लिश ट्रिक है। ठीक है, मैंने 2 ट्रिक दिया हूं। तो आप लोग सबसे पहले हिंदी में अगर फॉर्मूला याद करते हैं तो हिंदी ट्रिक देखिए। तो हिंदी ट्रिक है लाल बटा कक्का, काका नहीं, काका नहीं, कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा पाते हैं। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले लॉ है, तो लॉ से लंब,
और क से कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए जो यहाँ पे आकार है, आकार से समझिएगा आधार, क्या समझेंगे, आकार से आधार, और नीचे क है तो क से कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद आइए 3 नंबर, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे देखिए ल से लंब, आकार से आधार, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। अगर आप इनको लाल बटा काका दिमाग में बैठा लेंगे तो आप हिंदी का सभी फॉर्मूला याद कर लेंगे हिंदी में। देखिए साइन कॉस टेन निकल गया, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, आप लोग जानते हैं साइन कॉस टेन का उल्टा कॉसेक से कॉट होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का है तो उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग देखिए लंब बटा आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दिए टेन थीटा का, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। चलिए हम लोग हिंदी फार्मूला सीख लिए, अब हम लोग आते हैं इंग्लिश ट्रिक फार्मूला, ठीक है। इंग्लिश में जैसे कि P बाई बी, B बाई एच, P बाई बी या P बाई एच होता है ना, तो उसको हम लोग याद करते हैं। तो आपका इंग्लिश ट्रिक है, इंग्लिश ट्रिक देखिए याद रखेंगे, सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, क्या याद रखेंगे, सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सोना है ना, तो एस से सोना है तो एस से साइन थीटा, और सी से चांदी है, सी से चांदी है तो सी से कॉस थीटा, और टी से टोला है तो टी से टेन थीटा। देखिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, एस से साइन थीटा तो एस से साइन थीटा, एस से साइन थीटा, और यहाँ पी एच है, पंडित एच है तो पी बटा एच हो जाएगा, और चांदी है तो सी से कॉस थीटा, और कॉस थीटा देखिए बी है एच है तो बी बटा एच हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी बटा एच मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसका मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए टेन थीटा, यहाँ पर टी से टोला तो टी से टेन थीटा, और यहाँ पे पी या बी है तो पी बटा बी हो जाएगा, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, ठीक है। जब आप लोग 3 गो यह फॉर्मूला याद कर लिए तो कौसे का से का टेन का उल्टा कर देंगे तो याद नहीं कर लेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिमाग में ठोक कर बैठा दूंगा, ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला, आप लोग जाइएगा मत। यहाँ तक आ चुके हैं तो और आगे देख लीजिए, कुछ मिनट और देखेंगे तो आपका समाप्त हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब साइन कॉस टेन निकल गया हमारा इंग्लिश मीडियम फॉर्मूला, तो जब साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो साइन का पी बटा एच है तो एच बटा पी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस का बी बटा एच है तो एच बटा बी नहीं हो जाएगा। और उसके बाद टेन थीटा का पी बटा बी है तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो क्या होगा, बी बटा पी नहीं हो जाएगा, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो आई होप दोस्तों आप लोग इनको याद कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की फॉर्मूला लिखते हैं और उनको देखते हैं, तो हम इनको मिटा लेते हैं। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए मेरे साथियों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोटबुक बना लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। लीजिए चलिएगा हम लोग इसको मिटाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए और कॉपी में नोटबुक बनाइएगा जरूर, ठीक है, बनाइएगा नोटबुक। तो दोस्तों चलिए हम लोग और फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देखते रहिए, यहाँ तक आ गए तो ठीक है। देखिए फिर हम लोग फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं यह फॉर्मूला आपका इतना इंपॉर्टेंट है, यह मतलब आपको कभी देखा होगा, यह इंपॉर्टेंट है तो ये भी तो इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी पूछ दे,
तो आप लोग इस फॉर्मूला को ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला है कॉस कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों यहाँ का ए के जगह पर आप थीटा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। मतलब वहां पर मानिए आपका थीटा है तो ए है तो आप थीटा भी मान सकते हैं या ए मान सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर देखिए सेकंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर थर्ड है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखिए जब ए को इसको याद कर लेते हैं तो इससे आपका 3 से 4 फॉर्मूला निकलेगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इससे आपका 3 से 4 फॉर्मूला निकलेगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इससे भी 3 से 4 फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे फॉर्मूला निकालते हैं। तो ए स्टार में हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला निकलेगा, ए स्टार में हम लोग लिखेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो आप कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर को रख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए को इधर रख लीजिए, इधर +1 है, ठीक है। तो आप बताइए जब इधर प्लस साइन स्क्वायर ए है जब बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर होगा ए। तो ये भी हो गया आपका फॉर्मूला, क्या होगा, ये भी हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए फिर इससे निकलेगा और फॉर्मूला। देखिए फिर स्टार मैं देखा बनाता हूं। देखिए अब देखिए जबकि हम लोग कॉस स्क्वायर ए रखे अब हम लोग साइन स्क्वायर ए रखते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर बराबर 1 का 1। देखिए फिर यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए है जब उधर जाएगा बराबर का तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। सबको याद रखिएगा और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए फिर यहाँ पे आप चाहेंगे तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं और निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो आप क्या करेंगे, और सिंपल साइन लेंगे, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप बताइए जब साइन स्क्वायर है यहाँ पे साइन ए लेंगे तो स्क्वायर के बदले बराबर का उधर क्या हो जाता है, जाकर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ओहो 2 कट गया मेरे साथियों, यहाँ पे 2 होगा और रूट चढ़ जाएगा जाकर, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसी तरह जब साइन का निकाले इसी तरह कॉस का भी निकल जाएगा। तो कॉस का निकालेंगे और कॉस का इधर रखेंगे कॉस ए बराबर तो 1 माइनस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए है। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है जब कॉस रखे तो स्क्वायर के बदले क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे पूरा पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हो गया और ये भी फॉर्मूला हो गया। देखिए इससे 1 2 3 4 फॉर्मूला निकला मेरे साथियों, 4 फॉर्मूला। इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। भूलिएगा मत मेरे साथियों, भूलिएगा मत। कॉपी में नोटबुक बना लीजिए। बहुत मेहनत से आपको बता रहा हूँ, इतना वीडियो बना रहा हूँ, डाटा लग रहा है डालने के। और फ्रेंड्स अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो हम लोग पर्सनली चैप्टर 8 मतलब पर्सनली 8.1 8.2 8.3 8.4 चैप्टर 8 क्लास 10 का मैथ पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, फिर इससे भी 4 फॉर्मूला निकलेगा। देखिए कैसे, प्रथम स्टार लगाइए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। अब देखिए अगर आप सेक को रखते हैं इधर सेक स्क्वायर ए बराबर 1, अब देखिए यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर ए है जब बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। साफ फाड़ दीजिए। चलिए आइए फिर हम स्टार लगाते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे सेक को लिए तो उसके बाद
जाकर 10 हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पे 10 को लेंगे, यहाँ पे 10 भी ले सकते हैं मेरे साथियों, क्या कर सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अगर हम लोग 10 को लेते हैं क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर ए, अब बराबर 1 है तो 1, देखिए यहाँ प्लस सेक स्क्वायर ए है जो बराबर को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए। तो ये भी तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये भी तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चल आगे बढ़िए। देखिए उसके बाद हम लोग जैसे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर ए था, तो हम लोग स्क्वायर नहीं लेंगे, सेक ए लेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, 1 + 10 स्क्वायर ए। जब सेक स्क्वायर है, यहाँ पर सेक ए लिए, तो स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए मेरे लाडलो, मेरे साथियों, आपका यह फॉर्मूला हो गया। दोस्तों जो है ना, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में आपका, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे तो देखिए मैंने एक बताया, एक से कितना निकल गया, दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में ठोकता हूँ दिमाग में, ठीक है। सेकंड है, एक याद कर लीजिए, दिमाग में बताइए कैसे निकलेगा। तो फिर आपका इसका भी तो निकाल सकते हैं, वो रूट चढ़ा बता अपना निकाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग इससे निकालते हैं कितना फॉर्मूला निकलता है। जैसा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो बताइए हम लोग स्टार्ट लगा के निकालते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए को रखते हैं इधर और 1, तो आप बताइए जब माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यह हो गया आपका फॉर्मूला। फिर इसी तरह निकाल लीजिएगा इसको, जैसे कि अगर माइनस कॉट को रखते हैं तो वो तो निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आप चाहेंगे ना कॉसेक ए रखते हैं, अब 1 + कॉट स्क्वायर ए, जब स्क्वायर हम लोग यहाँ पे नहीं लिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला होगा। और इसके आगे निकालकर कॉपी में लिख लीजिएगा जैसे मैंने इसको निकाला, ठीक है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो मेरे साथियों में लाड लो, फटाफट लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, तो चलिए लाडलो, तो लाडलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला आपका 4 नंबर, ओहो 4 नंबर 5 नंबर होगा, और वही में लिखा जा रहा है, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। देखिए इसको भी याद कीजिए, इसको याद कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। और इनको याद कर लेंगे, और इससे भी 2 या 3 फॉर्मूला निकलेगा, 2 ही निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा, ठीक है, 2 फॉर्मूला इन सभी से निकलेगा। हम लोग सारा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। लाइक कीजिए, अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका 95+ मार्क्स आएगा मैट्रिक में, ठीक है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं, फिर स्टार लगाते हैं, ठीक है, स्टार लगाते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद अगर हम इधर साइन थीटा लेते हैं तो वह हो गया 1। अब बताइए जब गुना में कॉसेक थीटा है तो बराबर का उधर जाएगा, गुना में है तो क्या होगा, बाटा में आएगा, तो बाटा में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका फॉर्मूला, क्योंकि यह फॉर्मूला आपको सिद्ध करने में बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। चलिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला निकालते हैं। अगर आप यहाँ पर साइन को पहले रखे तो पहले रखे, तो अब हम लोग कॉसेक थीटा को रखते हैं इधर, कॉसेक थीटा बराबर 1। अब बाटा में क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा गुना में है तो बाटा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का बाटा में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये भी तो हो गया आपका फॉर्मूला, तो इससे 2 फॉर्मूला निकला। अब हम लोग 5 नंबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इनको याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब भाई हम लोग इससे भी 2 फॉर्मूला निकालते हैं, इससे भी 2 फॉर्मूला। तो अगर आप
कॉस थीटा को रखते हैं तो यह हो जाएगा 1। आप बताइए जब गुणन में सेक थीटा है जो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाता है, भाग हो जाता है, बाटा में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। पूरे त्रिकोणमिति का पूरे फॉर्मूला हम लोग करेंगे साथियों, ठीक है। आप लोग टाइम से घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आप इनको कॉपी में एक एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये भी फॉर्मूला आ गया। फिर हम लोग एक और फॉर्मूला इससे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग प्रथम में cos थीटा रखे, तो अब हम लोग क्या रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे। तो सेक थीटा यहाँ पे रख लिए, तो बराबर 1 है तो 1 कर दीजिए। और बताइए जब यहाँ पे गुना में cos थीटा है जो बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा लिए थे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। तो आपका ये भी फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं छठा नंबर, और छठा नंबर फॉर्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। और बताइए अब इससे भी दो फॉर्मूला निकलेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अगर आप tan थीटा को रखते हैं इधर और बराबर 1, तो आप बताइए जब गुना में cot थीटा है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। फिर इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा। अगर हम लोग tan थीटा रखे तो अब हम लोग रखेंगे cot थीटा। तो cot थीटा 1 और बाटा, बताइए जब यहाँ पर 10 गुना में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा tan थीटा हो जाएगा। तो आपका ये भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है दोस्तों एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं लिखाता हूं 7 नंबर, इसको मिटाता हूं। देखिए 7 नंबर फॉर्मूला होता है 10 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिद्ध करने में। यह tan थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, sin थीटा बाटा cos थीटा। 8 नंबर हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot थीटा। tan का उल्टा cot थीटा, जब tan का उल्टा cot होता है तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो sin थीटा बटा cos थीटा है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। आपका ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। उन फॉर्मूला को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करने में बहुत सहायक, बहुत हेल्प मिलता है मेरे लाडलो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। वह लास्ट फॉर्मूला है आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समाप्त हो गया। अब बाकी रह गया आपका त्रिकोणमिति का टेबल याद करने के लिए ट्रिक यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, लालमोहन सर त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक, वहां पे आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है उनको देखेंगे फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लाडलो हम लोग फिर और देखते हैं फॉर्मूला। यह फॉर्मूला आपका लास्ट है, अगर इन फॉर्मूला को याद करते हैं तो बहुत जगह काम देगा, आपका चैप्टर 9 में भी यह काम देगा, ठीक है, और आपका सिद्ध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इन तीनों को याद कर लीजिएगा, इन तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। अब उसके बाद सेकंड फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। और तीसरी का है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। याद रखिएगा इसको, मात्र 3 ही याद करना है, 3 ही याद करना है, और उस 3 का उल्टा यह है, ठीक है, इस 3 का उल्टा यह है। तो इस 3 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए अब उसका उल्टा कैसे है, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। देखिए साइन है, साइन 90 डिग्री माइनस ए तो कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए तो साइन ए। जैसे आप ठीक है समझ गए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन का कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा। उसी तरह सेकंड है tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, tan है तो कॉट ए हो गया, जब कॉट 90 डिग्री माइनस ए होगा तो क्या होगा tan ए।
10 है तो कॉट हुआ, अब कॉट है तो 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह तीसरी का है फॉर्मूला सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। जब सेक है, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कॉसेक हो गया, तो यहाँ पे कॉसेक होगा 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए। कॉसेक है यहाँ पे तो यह सेक यहाँ पे हो जाएगा, और सेक यहाँ पे तो कॉसेक यहाँ पर। तो यही आपका फॉर्मूला था पूरा। फटाफट इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लाट लो, और कॉपी में नोटबुक बनाइएगा, और नोटबुक बनाकर हमको कमेंट में बताइएगा सर हम लोग कमेंट में बना लिए, तब हम लोग पर्सनली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पूरा का पूरा सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगा होगा तो दोस्तों, और फिर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको भी चाहते हैं अपने दोस्तों को सिखा देने के लिए तो उसको भी भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि उनको भी फायदा हो जाए। तो आप लोग बहुत दुश्मन ना होता है हित कहेगा कि हाँ करा के हाँ हम सिखाए, हम सीख लेंगे, हम तेज बनूंगे, तेज ना होगा। ठीक है, दोस्त के बीच तेज बनाइएगा तो भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।